द्वारा लागू की गई, चाहे राशन अन्नपूर्णा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या फिर ये रेडी पटरी वालों को उनको पीएम स्वनिधि के अंदर उनको सहायता देने की बात हो, ये सारे वो मुद्दे थे जिसमें दिल्ली के लोगों को सहायता और दिल्ली के लोगों के लिए काम किया केंद्र सरकार ने। निगम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया, इसलिए दिल्ली वासी निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप अनुमानित कर रहे हैं कितनी सीट आपके हिसाब से अनुमानित है? 28 के लगभग आम आदमी पार्टी चल रही है। देखिए जिस तरह से अभी ट्रेंड्स है और ये पूरे रिजल्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बहुमत प्राप्त करेगी अंतिम परिणाम तक। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर शुरुआती रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। रिजल्ट किस तरीके से होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ हैं सारिका जैन जी। मैम, कैसे देख रहे हैं 250 सीटों पर जो मतदान हुए हैं, रिजल्ट सामने आ रहे हैं? देखिए, रिजल्ट सामने आ रहे हैं और कल से ना सभी न्यूज़ चैनल पे ये हो रहा था कि बीजेपी हारेगी, आप पार्टी जीतेगी, लेकिन अब नतीजे बिल्कुल एकदम क्लियर सामने आने शुरू हुए हैं और हमारा ही मेयर बनेगा दिल्ली में। हम पहले से ही बोल रहे हैं क्योंकि हमने बहुत कॉन्फिडेंस से काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर काम किया है और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे थे, हमने उस पर वार किया है। हमने लोगों को बताया है कि किस तरह से आप पार्टी भ्रष्टाचारी में लिप्त है। शराब के ठेके इन्होंने जगह जगह खोले, जहाँ स्कूल खोलने चाहिए थे उन्होंने शराब के ठेके खोले। जनता को पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आज ये लोकतंत्र है और जनता जनार्दन होती है और जनता ने पूरा अपना विश्वास दिखाया है। और देखिए, अभी तो नतीजे आने शुरू हुए हैं और हमारी बढ़त जारी है और आने वाले टाइम में जो मेयर बनना है वो भी हमारा बनना है। हमने बहुत अच्छा काम किया, हम कॉन्फिडेंट हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से लगातार कहा गया था कि एमसीडी चुनावों में 200 सीटें आएंगी हमारी। बिल्कुल कहा था, लेकिन अभी आप नतीजे देख रहे हैं, नतीजे तो अभी घटते बढ़ते रहेंगे। हम उस पर नहीं जाते क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के जो बड़े मंत्री थे उन्होंने बोला था, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्योंकि हमारा काम है काम करना और सच्चाई के साथ काम करना। हमारी एक विचारधारा है, हमारी एक नीति है, नियम है, हम उसके आधार पर काम करते हैं। क्योंकि सभी को पता है जो बीजेपी पार्टी है वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है और वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ चलती है। तो हमारी पार्टी का जो नेतृत्व, नेतृत्व है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और हमारे नीचे का जो कार्यकर्ता है, हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, वो भी इतना सक्षम है कि वो चुनाव को जिता सके। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से काम किया है, हमें पूरा विश्वास है पूर्ण बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मैम, इस बार आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और अगर 3 बार पहले भी एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी रह चुकी है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 15 साल में कोई काम नहीं किया गया है और आज रिजल्ट सामने आ ही रहे हैं। हाँ, देखिए, सब बोल रहे थे कि केजरीवाल जी बहुत काम करते हैं, वो होर्डिंग में काम करते हैं, लेकिन हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं। तो हमारा काम दिख रहा है, हम प्रचार नहीं करते अरविंद केजरीवाल जी की तरह। उन्होंने बहुत प्रचार किया, लोगों का पैसा वेस्ट किया, लोगों को पता था कि हमारा जो पैसा हमारे ऊपर लगना चाहिए था वो इस तरह से बर्बाद हो रहा था। आज लोगों को स्वच्छ पानी की ज़रूरत है, आज लोगों को स्वच्छ वातावरण की ज़रूरत है, जो कि लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। लेकिन अब जब हमारी सरकार बनेगी तो हम, क्योंकि अब मेयर एक हो जाएगा और पूरी तीनों एमसीडी एक हो जाएगी, हमें फंड की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले तो हमें फंड की भी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि फंड हमारा केजरीवाल सरकार, राज्य सरकार के द्वारा ही आता था, लेकिन अब वो भी प्रॉब्लम हमको नहीं रहेगी। तो आने वाले टाइम में हम और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। एक विचारधारा, एक नीति, एक नियम, कुछ मतलब बहुत अच्छे से विकास की जो चीज़ें हैं वो हम निर्मित कर पाएंगे। बार बार ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार में रहेगा, सिर्फ महंगाई बढ़ाई है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, एमसीडी में भी आएगी, तो डबल काम दिल्ली में किया जाएगा। देखिए, खोखले वादे हम लोग नहीं करते, खोखले विचार हम लोग नहीं रखते, हमें पता है, हम हकीकत के साथ बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं जनता को और वो दिखाते आए हैं, लोगों को पता है। जब इन्होंने जमुना जी का मुद्दा आया तो इन्होंने कूड़े का पहाड़ ले आए। उनको पता होना चाहिए कि हर सिटी में कूड़े के पहाड़ होते हैं और हमने कम भी किया है। हम उस चीज़ से बहुत सारी वेस्ट से चीज़ें बना रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को एक मुद्दा उठाना था क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया था। तो उनका एक मुद्दा उठाने को चाहिए था कि कूड़े का पहाड़, लेकिन लोगों को समझ है इतनी कि कूड़े का पहाड़ हर क्षेत्र में होता है, कूड़ा हर घर से निकलता है, हर घर से निकलता है कूड़ा। और हमने कूड़े पर भी, आप देखिए, जो गली गली में हमने जो रिक्शाएं लगाई थी कूड़े को उठाने वाली, वो भी अपना पूरा काम आज तक कर रही हैं, क्योंकि ये लोगों का भी दायित्व बनता है कि कूड़ा सही जगह डालें। हमने उसके लिए भी अभियान चलाए थे कि जिससे कि लोगों भी अवेयर हो कि कूड़ा किस तरह से निष्कासित जगह पर डालें। हमने बहुत सारे ढलाव घर खत्म किए थे और जो ढलाव घर है उन पर हमने बहुत सारी लाइब्रेरी, रसोई और ऐसी चीज़ें निर्मित की जिससे कि हमारे दिल्ली का विकास हो सके। अभी रुझान सामने आ रहे हैं, पर जिस तरीके से कई ऐसी जगह हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सीटों पर जीत हासिल की है, लक्ष्मी नगर की बात करें, ग्रेटर कैलाश की बात करें, तो किस तरीके से देख रही हैं?
देखिए अभी रुझान आ ही रहे हैं और आप भी देख रहे हो किस तरह से हमारा जो बीजेपी का परचम है वो ऊपर लहरा रहा है। और अभी 12-1 बजे तक आप देख लीजिए कि हमारे और भी ज़्यादा जो हमारे पार्षद हैं वो हमारे ही बनने वाले हैं। इन लोगों का 2 आंकड़ों में सिमट कर रहने वाला है। अभी जो ये 100 दिखा रहे हैं लेकिन 2 आंकड़ों में रहेगा ये आने वाले टाइम में। आपने मेयर को लेकर जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर जो है वो बनने वाला है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि भ्रष्टाचार से लेकर ईवीएम हैक करने की बात भी सामने आ सकती है। बिल्कुल मेरे को तो हंसी आ रही है इस बात पे, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जब हम लोग पहले तो बोलते हैं, पहले तो बहुत जोर शोर से, और कल तो केजरीवाल जी ने परसों न्यूज़ मीडिया के सामने एक पेपर पे लिखा था गुजरात में हम जीत रहे हैं। नहीं, गुजरात में हम जीत रहे हैं। और जैसे 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 नीचे आई बात तो अब वो गुजरात में नहीं जीत रहे, अब वो कहते हैं कि हम लोग तो 15% 20% भी ले आए तो हमारे लिए बहुत है। तो इनकी दोगली बातें होती हैं, इनका कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हम लोग दिल्ली में आ रहे हैं, ये पक्की बात है। पक्की अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पार्टी की तरफ से लगातार इन चीज़ों को लेकर, मैम आज जो ग्राफ सामने आ रहा है, रिजल्ट सामने आ रहा है, किन मुद्दों को लेकर आपको लग रहा है कि किन चीज़ों का खासा प्रभाव पड़ा है जो इस तरीके के रुझान आए सामने? देखिए लोगों को पता है ये जो पार्टी आई थी स्टिंग करती हुई आई थी कि हम स्टिंग करेंगे। और हमने जब स्टिंग दिखाए लोगों को उनके भ्रष्टाचारी नेताओं के, तो अब सबके सामने आ रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। तो अब पता है लोगों को कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि इनके सारे भ्रष्टाचारी नेता जेल में पड़े हैं। ताहिर हुसैन, गीता रावत, अमानतुल्ला खां और बहुत सारी लिस्ट है जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगी, सत्येंद्र जैन, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। खत्म हो जाएगा तो देखूंगा, आया हुआ है ना वो जो आता है बीजेपी में